नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त बाघंबरी मठ में मेरी मौजूदगी है जो प्रयागराज में है और देश भर की नजर इसी धरती पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई ये सभी के जहन में बड़ा सवाल बना हुआ है। उन्होंने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड के पीछे किसने उकसाया? क्या उनके शिष्य का हाथ है या फिर किसी और का हाथ है? जितनी मुंह उतनी बातें और यहाँ पर तरह तरह की कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उनको करीब से जानने वाले एक राय से ये कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र गिरी मजबूत शख्सियत के व्यक्ति थे, इस वजह से वो सुसाइड नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया है तो फिर इस थ्योरी पर इतना ज्यादा बल क्यों दिया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दंगल में बहस की हम शुरुआत करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सच देश के सामने कैसे आ पाएगा। आनंद गिरी के रोल को लेकर भी बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से पूरे के पूरे मामले के तफ्तीश को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से संतों को आश्वस्त किया गया है कि वो जैसी जांच चाहेंगे वैसी जांच आगे बढ़ेगी। तो क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो या सिटिंग हाईकोर्ट के जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए? नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन लोग थे जो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे? जमीन का पूरा विवाद क्या है? और एक सीडी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आखिर उस सीडी के भीतर क्या था जिसको लेकर इतने सारे सवाल और इतने सारे पसोपेश कायम है? चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी की जान क्यों गई? अगर उन्होंने खुदकुशी ही की थी तो क्यों की? महंत के नाम से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या उसे उन्होंने ही लिखा? क्या उस सुसाइड नोट में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? और महंत ने क्या मौत से पहले अपना वीडियो बनाया? सवालों की ऐसी फहरिस्त लंबी है। महंत की मौत के राज तलाशने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जिसने उनके शिष्य आनंद गिरी पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। और मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं जिनके कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से हरिद्वार से आनंद गिरी को डिटेन किया है। वैसे महंत नरेंद्र गिरी के नाम से जिस सुसाइड नोट का दावा हो रहा है उस पर आरोपों के घेरे में आए आनंद ने सवाल उठाए हैं। आनंद की दलील है कि महंत तो ज्यादा लिखते ही नहीं थे, तो इतना बड़ा सुसाइड नोट क्यों लिखेंगे? जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? हालांकि आनंद गिरी जो कुछ कह रहा है, क्या वो सब यकीन करने योग्य है? क्योंकि नरेंद्र गिरी के 2 करीबियों निर्भय द्विवेदी और सर्वेश द्विवेदी के बयान आनंद गिरी के खिलाफ जाते हैं। आनंद गिरी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। उनको लिखना आता था, वो बराबर लिखते थे और पढ़ते थे। आप लोग सुंदरकांड देखे होंगे, कई बार बोलते थे, इतना अच्छा बोलते थे। 5-5, 6-6 घंटे सुंदरकांड बोलते थे वो। मठ की जमीन पर विवाद जैसे मामलों को लेकर आनंद गिरी के नरेंद्र गिरी से रिश्ते खराब हुए थे। इसी साल 26 मई को दोनों के बीच एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी ओपी पांडे की मौजूदगी में सुलह कराई गई थी। हम लोग आए, समझौता किए और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए। और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता मतलब जो गलत तथ्यों पे आधार पे मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी को एक सीडी के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लगातार परेशान थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्ज कराई गई एफआईआर में भले ही उनके शिष्य आनंद गिरी नामजद हुए हों,
लेकिन पुलिस की जांच में वो तमाम लोग भी आएंगे जो नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के संपर्क में थे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल करने वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साफ जाहिर है कि महंत की मौत का मामला इतना सीधा नहीं है। प्रयागराज से अरविंद ओझा, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सुबह से लाइव हो रहा था, एंकर के बाद वहाँ से आ रहे तो आवाज आ रही है। क्या कहेंगे? यहाँ से आप लेके जा रहे हैं, छत पे बैठे हैं, छत पे हैं, पास है लेकिन वो किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है। टॉकबैक कहाँ गया? टॉकबैक नहीं आ रही है। मोबाइल फोन करो। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। जांच हो रही है, मैं समझता हूँ उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। जो मांग की जाएगी, अगर जरूरत होगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। तो कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी जो अलग अलग हैं उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें यहां पर सुनने को आ रही हैं। ऐसे में सच देश के सामने कब और कैसे आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दे दिया गया है, पूरे मामले की जांच जारी है, 3 लोग हिरासत में हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत नानजी सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलमणि त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद ओझा और कुमार अभिषेक। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि पूरे मामले की तफ्तीश यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आगे बढ़ा रही है, 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पेच हैं जिनका सुलझना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक सुर से तमाम लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी बहुत थे लेकिन पढ़ने, उनको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी और इसी वजह से अगर चिट्ठी किसी दूसरे को भी भेजनी होती थी तो वो किसी की हेल्प लेते थे, मदद लेते थे लिखवाने के लिए। वो 7 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? और भी बहुत सारे सवाल हैं अभिषेक, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन हम उस कमरे के बाहर हैं और इस कमरे के बाहर हमारे साथ रविंद्र पुरी जी भी मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं इस निरंजनी अखाड़े के। और हम आपको ये दिखा दें कि यही वो कमरा है जिसमें उनका फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। फिलहाल इस पूरे कमरे को सील कर लिया गया है, लेकिन जितने तरह के सवाल खड़े हुए हैं कि उन्होंने 7 पन्ने की 6 पन्ने की वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, उनका एक वीडियो है, बहुत सारी चीजें हैं और उनकी भू समाधि भी दी जाएगी। हमारे साथ बात करेंगे रविंद्र पुरी महाराज जी। ये बताइए कि आप लोगों को यकीन हुआ, और जब हम इस कमरे के बाहर खड़े हैं तो बहुत सारी बातें हैं कि उन्हें शायद उतना लिखना नहीं आता था, 7 पन्ने का वो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। देखिए, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है। हमारे यहाँ जो ये मृत्यु होती है कैलाशवास कहा जाता है, मतलब उनका वास जो है कैलाश में हो जाता है। तो हमें भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, परंतु जो है ये तो सत्य है कि उनका जो है कैलाशवास हो चुका है और कल जो है उनको पोस्टमार्टम होगा और परसों सुबह उनको भू समाधि दी जाएगी।
आप लोगों ने देखा था उस वक्त जब उनका देहांत हुआ? नहीं, हमने उनको नहीं देखा। हम तो आज सुबह आए। मुझे जब हरिद्वार में फ़ोन आया, मैं कल सुबह वहाँ से चला और मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ करके फिर मैंने महाराज श्री को जो है सामने वाले रूम में देखा और वहाँ ही उनको हमने पुष्पांजलि वहाँ पे। ये बताइए महाराज जी कि कहा जा रहा है कि उनको भू समाधि दी जाएगी, तो क्या है विधि, किस तरीके से और कब दी जाएगी? देखिए, जो हमारा सनातन परंपरा है, यहाँ दो प्रकार की समाधि होती है, भू समाधि एवं जल समाधि। जल समाधि जो है वो गंगा जी में दी जाती है और भू समाधि जो हमारे यहाँ, जो हमारे जैसे ये पीछे मठ आप देख रहे हैं, मठ की जो भूमि जो हमारी है, मतलब भू समाधि का अर्थ है कि भूमि में समाधि दी जाती है। तो जो है इससे पहले भी पूर्व में जो हमारे जो ये मठ है, मठ के तो कब होगी ये समाधि, आखिरी समाधि? हमारी जो है 23 को होगी। 23 तारीख। हाँ चित्रा, देखिए 23 तारीख को यानी कि कल पंचक का जो मुहूर्त है, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है, उसे रोक करके परसों ये भू समाधि सुबह सुबह इसी मठ में होगी जहां पर उनके गुरु को भी भू समाधि दी गई थी। चित्रा, बिल्कुल। और इसी के साथ अब बड़ा सवाल कि आखिर इस मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पूरे मामले का सच कैसे सामने आएगा कि गुरुजी की इस रहस्य में मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है। अरविंद, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आप पुलिस वालों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब तक क्या जानकारी पुलिस को मिल पाई है? क्योंकि जो उनके शिष्य हैं उनकी ओर से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया गया, लेकिन दूसरी तरफ वही कड़ियां सीधे सीधे आनंद गिरी की ओर ही इशारा करती हैं कि किस तरह से गुरु और शिष्य के बीच बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद थे और उसका पटाक्षेप नहीं हो पाया था। जी चित्रा, मैं सबसे पहले आपको एक अपडेट कर दूं कि दरअसल जो आनंद गिरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये एडीजी ने आज तक से बातचीत में बताया कि जो आनंद गिरी हैं, जो इस पूरे मामले में जो नरेंद्र गिरी हैं उनकी मौत हुई है, उस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ, ये पुलिस लाइन है और यहाँ पर जो प्रयागराज की क्राइम ब्रांच की टीम है, उसके अलावा जो एसओजी की टीम है, वो लगातार आनंद गिरी से पूछताछ कर रही है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, खासकर गुरु और शिष्य के रिश्तों को लेकर प्रॉपर्टी विवाद आ रहा है, ब्लैकमेलिंग विवाद आ रहा है, वो तमाम सवाल जो है अब आनंद गिरी से प्रयागराज जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ इस मामले में एक एसआईटी का गठन हुआ है, जो एसआईटी की टीम है वो अब इस मामले की तफ्तीश करेगी, ऐसा एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने आज तक को बताया है। देखिए, जो प्रयागराज पुलिस है उसने 306 का मुकदमा दर्ज किया है आईपीसी का, जो सुसाइड नोट है उसके आधार पर, लेकिन सुसाइड नोट काफी लंबा चौड़ा है और सुसाइड नोट के अलावा भी अब उनके शिष्यों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और जो किसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे एविडेंस सामने आ रहे हैं वैसे वैसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि आनंद गिरी, जिनको कल हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है आनंद गिरी पर, जो अपने गुरु है उसको आत्महत्या के लिए उकसाया और उन्होंने सुसाइड नोट में बाकायदा इसका जिक्र भी किया था। बिल्कुल, इसी वजह से गिरफ्तारी हो गई है आनंद गिरी की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देते हुए अरविंद ओझा हमारे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। यकीनन शक की सुई आनंद गिरी के ऊपर ही मई के महीने में, आपको बता दें, जब विवाद काफी ज्यादा गहरा गया था, उसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी, उनके पैरों में, चरणों में बैठकर, लिपट कर, जिसके बाद उन्होंने माफ कर दिया था। माना जा रहा था कि अब यहीं से मामला शांत हो गया, लेकिन दरअसल पर्दे के पीछे तो स्थिति जस की तस बनी हुई थी और इसी वजह से नतीजा इस रूप में निकलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीधे अब अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हुए महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।